नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फसलों के वर्गीकरण के बारे में कि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र या फिर प्रमुख फसल उत्पादक जिले, यानी कि किस जिले में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कृषि संबंधी संस्थान एवं पार्क के बारे में। फिर हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में प्रमुख फसल क्षेत्र। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा होगा मध्य प्रदेश में जैविक कृषि। और फिर लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में। तो ये जो कुल 7 टॉपिक हैं इसको हम इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में फसलों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, या फिर हम ओवरऑल कहें कि फसलों का वर्गीकरण किस टाइप से किया गया है। तो देखिए, जो फसलों को है, फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। फसलों का वर्गीकरण फसलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका रबी की फसल, या आप लिख लें खरीफ की फसल। दूसरा आपका होता है रबी की फसल। तीसरा होता है आपका जायद की फसल। कौन सा होता है तीसरा? जायद। तो बेसिकली हमने फसल को कितने भागों में बांटा हुआ है? फसल को हमने बांटा है 3 भागों में। पहला कौन सा है आपका खरीफ की फसल, दूसरा है आपका रबी की फसल और तीसरा है आपका जायद की। ठीक है। अच्छा, खरीफ की फसल जो होती है इसको हम मानसूनी फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मानसूनी फसल भी बोलते हैं। जबकि रबी की फसल को शीतकालीन फसल बोलते हैं। जो हमारे अभी खेतों में लगी हुई है वो शीतकालीन फसल है और उसको हम क्या बोलते हैं? रबी की फसल भी बोलते हैं। और ग्रीष्मकालीन जो फसल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जायद। ठीक है ना। तो प्रकार की यदि हम बात करें तो मानसूनी जो प्रकार की फसल होती है उसको हम खरीफ बोलते हैं, शीतकालीन जो होती है उसको हम रबी बोलते हैं और ग्रीष्मकालीन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जायद। अब जो आपकी खरीफ की फसल है ना, इसकी बुवाई कब की जाती है? देखो, ये मानसून पर निर्भर कर रही है ना। तो ये सितंबर अक्टूबर जून जुलाई के समय की होगी। तो इसकी जो बुआई है, कब बोते हैं इसको? इसको बोते हैं भैया जून जुलाई में। कब? जून जुलाई में ये बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है इसको? सितंबर अक्टूबर। ठीक है ना। जून जुलाई में हम इसको बोलते हैं और इसको कटाई कब कर लेते हैं इसकी? तो सितंबर अक्टूबर में इसकी हम क्या कर लेते हैं? कटाई कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सी प्रमुख फसलें हो रही हैं? तो देखो, उदाहरण से समझो।
पहली है आपकी मक्का, दूसरी है आपकी धान, तीसरी है आपकी कपास, फिर आती है आपकी सोयाबीन। ठीक। और मूंग हो गई, तिल हो गया, है ना। ये जो सारी फसलें हैं, ये आपकी कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ठीक है, कौन सी फसलें हैं ये? सॉरी, खरीफ की फसलें हैं ये सारी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल है, ये कब बोई जाती है? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी खरीफ की फसलें हैं, ये जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लेते हैं, जबकि जो रबी की फसल है इसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। कब बोएंगे इसको? अक्टूबर नवंबर में। जबकि काट कब लेंगे इसको? तो फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में इसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है, और उसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, ठीक है, आदि फसलों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन फसल, यानी कि आपकी जायद की फसलों की। इनको कब बोया जाता है? तो इनको मार्च अप्रैल में इनको बोया जाता है। और कटाई कब की जाती है इनकी? तो मई जून में इनकी क्या कर ली जाती है? कटाई कर ली जाती है। इसके अंतर्गत जैसे तरबूज हो गया, ठीक है, कद्दू हो गया, ठीक, और आपका मूंग हो गई ना, ये सारी फसलें भी इसमें आती। ठीक है। चलो, तो अभी हमने फसलों का वर्गीकरण देखा। फसलों को कितने भागों में बांटा हमने, एक बार हम याद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। देखो, फसलों को हमने मुख्यतः बांटा था तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। ठीक है। कौन कौन सी फसलें थी? पहली थी आपकी खरीफ की फसल, दूसरी थी आपकी रबी की फसल, और चौथी थी आपकी जायद की फसल। ठीक है ना। जो खरीफ की फसल थी, है ना, इसको हम मानसूनी फसल भी बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोलते थे इसको? हम मानसूनी फसल भी बोलते थे। रबी की फसल को हम शीतकालीन फसल बोल रहे थे। और जो जायद की फसल थी, ये आपकी ग्रीष्मकालीन थी। ठीक है ना। ये कब बोई जा रही थी? तो ये आपकी बोई जा रही थी जून जुलाई में। और इसको काट कब रहे थे हम? तो सितंबर अक्टूबर में इसको काट रहे थे। चलिए, तो सितंबर अक्टूबर में ये जो फसल थी खरीफ की, इसको हम क्या कर रहे थे? काट रहे थे। इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा था? तो आपका मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये सारी फसलें इसमें आ रही थी। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि रबी की फसल, तो इसको हम शीतकालीन फसल बोलते हैं, है ना। अक्टूबर में ये भी कट जाती है ना। तो अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है। और इसको काटते कब है? तो फरवरी मार्च में इसको काट लेते हैं। ठीक है ना। और फिर मार्च अप्रैल में इसको बोते हैं और मई जून में इसको काट लेते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? जायद की फसल। इस प्रकार से हमने फसलों को तीन भागों में बांटा। ठीक है ना। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है ना।
उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो करंट से रिलेटेड है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे हम यदि बात करें कि जो आपका मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था अभी 2021 वाला, कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण, दो हजार इक्कीस बाईस, ठीक है, क्योंकि 22-23 वाला तो अभी आएगा आपका अप्रैल में, तभी यही लेटेस्ट है। तो जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 था, इसके अनुसार यदि हम बात करें चना और कुल दलहन, इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। जबकि गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों और कुल खाद्यान्न और तिलहन, कुल तिलहन, इसके उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक नोट भी आप लिख लीजिए, ठीक है। नोट क्या है? नोट में आप लिख लो कि जो आपका केंद्रीय सर्वेक्षण, देखो जैसे मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, ऐसे ही आपका सेंट्रल में भी होता है। तो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश का केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एमपी का सोयाबीन उत्पादन में द्वितीय स्थान है, ठीक। जबकि मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जो भी हाल ही में लॉन्च किया गया है 22-23, 2022-23 जो है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें भी यदि आप देखें तो गेहूं और मक्का, चना, सरसों, सोयाबीन, इन सब के उत्पादन में या फिर कुल खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का क्या है? द्वितीय स्थान। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये आपकी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में भी फिट होगी, जो कि अभी लागू किया गया है, ठीक है। तो जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण अभी हाल ही में जारी किया गया है 2022-23 वाला, उसमें गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल खाद्यान्न और कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। जबकि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी ये लाइन आपकी सही है, यानी कि गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, कुल तिलहन और कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। जबकि चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और दलहन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, जो कि करंट से रिलेटेड है, बिल्कुल आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों के बारे में, ठीक है, और फसल उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक जिलों के बारे में। किस जिले में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ऊपर से ही चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुरैना जिले की, ठीक है। तो मुरैना जिला जो है वो आपका वो
तो मुरैना जिला जो है वो आपका सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सरसों के उत्पादन में। जो आपकी सरसों होती है ना, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहाँ होती है? मुरैना जिलों में होती है। ठीक है, इसके बाद एक ये नीचे जिला है गुना आपका। ठीक है, यहाँ पे आपकी धनिया होती है। ठीक है, धनिया कहाँ होती है सबसे ज्यादा? तो आपकी गुना जिले में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बगल में आ जाओ आप मंदसौर में। तो जो आपका मंदसौर जिला है, ये लहसुन और अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। किस उत्पादन में है? लहसुन और अफीम, इन दोनों के उत्पादन में जो आपका मंदसौर जिला है, ये प्रथम स्थान पर। ठीक है, यहाँ पे आपका लहसुन पार्क भी प्रस्तावित है। ठीक, ये चीज अपने को याद रखनी। इसके बाद आप उज्जैन में आएंगे ना, तो उज्जैन का एक कई उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है। जो उज्जैन है आपका, वो सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन, उज्जैन में क्या होता है सबसे ज्यादा? सोयाबीन। या फिर कहें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? तो आपका उज्जैन में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं अपने इंदौर के बारे में। जो हमारा इंदौर जिला है, ये किस चीज के उत्पादन में है? तो आलू। आलू जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? इंदौर में होता है। ठीक है, और सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भी आप लिख लीजिए। एक मिनट, ये जो आलू वाला है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। पहले अपन यहाँ लिख लेते हैं सर्वाधिक फल उत्पादन। तो जो आपका सर्वाधिक फल उत्पादन है, ठीक है, इसमें आपका रतलाम जिला क्या है? प्रथम स्थान पर है। और रतलाम में ही अंगूर भी उगाया जाता है। तो ये जो जिला है आपका अंगूर के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ठीक है ना, ये क्या हो गए आपके रतलाम जिले से संबंधित हो गए। ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ था, तो वो भी आप लिख लो। जो आपका इंदौर जिला है वो आपका किसके उत्पादन में है? आलू के उत्पादन में। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा सबसे पहले सरसों के उत्पादन में मुरैना। गुना जो था वो आपका धनिया के उत्पादन में था। लहसुन और अफीम मंदसौर में थी। सोयाबीन जो था वो आपका उज्जैन में था। ठीक है, सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला आपका रतलाम था। और सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन वाला जिला भी रतलाम था। जबकि इंदौर जो हमारा था वो आपका आलू के उत्पादन में था। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं एक ये जिला है बड़वानी। ये क्यों फेमस है? यहाँ पे ज्वार होता है। ठीक है, तो ज्वार के उत्पादन में बड़वानी आपका फेमस है। ठीक है, बड़वानी के बगल में है आपका खरगोन। तो जो खरगोन है वो आपका कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में क्या है? फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद और आगे आइए, तो अब हमें मिलता है एक जिला बुरहानपुर। यहाँ पे आपकी हल्दी उगाई जाती है। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ ना, और ये जो फसलों के बारे में या फिर जो फल फूल के बारे में उनके लिख रहा हूँ, ये प्रथम स्थान के अकॉर्डिंग है ना, कि सबसे ज्यादा हल्दी कहाँ उगाई जा रही है, सबसे ज्यादा कपास कहाँ उगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ये उस हिसाब से लिखे हुए। ठीक है, बुरहानपुर को हम गंजेड़ियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंजेड़ियों का स्वर्ग। और यहाँ पे हल्दी सर्वाधिक उगाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बैतूल के बारे में। क्या देखते हैं हम? बैतूल। तो जो आपका बैतूल है, यहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला ही है जहाँ पे कॉफी उगाई जा रही है, तो वह आपका बैतूल जिला। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हम।
अब हम बात करते हैं छिंदवाड़ा की। तो जो आपका छिंदवाड़ा है, ये सबसे पहले तो मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मक्का के उत्पादन में। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्न फेस्टिवल भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कॉर्न फेस्टिवल। ठीक। ये मक्का के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान पर। फिर इसके बाद सर्वाधिक सब्जी उत्पादन में भी इसी का प्रथम स्थान है। यहां लिख देता हूं मैं, सर्वाधिक सब्जी उत्पादन में इसका स्थान है। किसका? छिंदवाड़ा जिले का। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो हमने बुरहानपुर पढ़ा ना, बुरहानपुर में हल्दी उत्पादन तो है ही है, साथ में यहाँ पे आप एक वर्ड और लिख लीजिए, वो है आपका सर्वाधिक मसाला उत्पादन। और सर्वाधिक केले का उत्पादन भी कहाँ होता है? बुरहानपुर में। यहाँ आप यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है, तो आप वहाँ नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। जो आपका बुरहानपुर है, ये सबसे पहले तो हल्दी के लिए, दूसरा केले के लिए, और तीसरा ये किसके लिए फेमस है? तो ये है मसाले के लिए। ठीक है ना? ये बुरहानपुर से संबंधित तथ्य थे। ठीक है, चलो। अब देखो, ये जो बालाघाट है, ये आपको पता है यहाँ पे चावल उगाया जाता है। बालाघाट बेसिन जो है वो चावल के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। ठीक है। काली मूछ का चावल एवं चिन्नौर चावल, दोनों चावल यहाँ पे मिलते हैं। काली मूछ, दूसरा चिन्नौर। ठीक है। ये दोनों चावल आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोनों चावल मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, चलो। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना जिले की। ठीक है, कौन सा जिला देखते हैं अब हम? पन्ना जिला देखते हैं। देखो, जो आपका पन्ना जिला है ना, यहाँ पे आंवले का उत्पादन होता है। आंवला उत्पादन में ये जो है आपका पन्ना जिला, ये प्रथम स्थान पर है। आंवले को हम डॉक्टर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो दो जिले आपको दिख रहे हैं, रीवा और सतना, ये तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। किस उत्पादन में है? तंबाकू। ठीक। इसके बाद आपका जो सीधी जिला है, ये अलसी के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। जबकि जो आपका रीवा जिला है, ठीक, ये जो रीवा जिला है, ये आपका अमरूद, सुंदरजा आम, और अलसी, ये तीनों के स्थान पर क्या है? तीनों में फर्स्ट स्थान पर है। कौन सा जिला है आपका? ये है आपका रीवा जिला। कौन सा जिला है ये? रीवा जिला। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, मैप काफी भर गया है, और ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आपको ऐसे ही पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगले मैप पे पढ़ते हैं। चलो, कुछ और रह गए थे, जैसे आप जबलपुर देख लो। जो आपका जबलपुर जिला है, ठीक है ना, तो जबलपुर जिला काय के लिए फेमस है? तो जबलपुर जिला जो है वो आपका यहाँ पे होता है आम, टमाटर और मटर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा आपका आम, टमाटर और मटर। ठीक है, आम, टमाटर और मटर जो है वो आपकी कहाँ पे होगी?
जबलपुर जिले में पाई जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आम हो गया, टमाटर हो गया और मटर हो गई। ये तीनों चीजें आपकी कहाँ पे हैं? तो ये आपकी जबलपुर जिले में। ठीक है, इसके अलावा पपीता जो है वो आपका धार में होता है। पपीता कहाँ होता है? ये आपका धार में होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली आपकी कहाँ पे हो रही है? तो पूर्वी निमाड़ में होगी। वहां जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ कि आपकी मूंगफली है, ये होगी आपकी पूर्वी निमाड़ में। कहाँ होगी ये? पूर्वी निमाड़ में। एक मिनट, मूंगफली कहाँ होगी आपकी? पूर्वी निमाड़ में, जिसको हम क्या बोलते हैं? खंडवा बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मिर्च और प्याज दोनों चीजें होती हैं। प्याज कहाँ होती है सर्वाधिक? खंडवा में। और मिर्च कहाँ होती है सर्वाधिक? तो ये भी आपकी कहाँ होती है? खंडवा जिले के अंदर। ठीक है ना। इस प्रकार से अब हमने मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, है ना, सबके बारे में पढ़ लिया, और सबसे जो उत्पादित फसल थी उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। वीडियो काफी बड़ा हो रहा होगा तो अपन जो आधे टॉपिक है साथ में से, है ना, वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, चलो, लेकिन अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देख लो एक बार। चलिए एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले हमने पढ़ा था मुरैना जिला। तो मुरैना जिले में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? सरसों। ठीक है, तो जो आपका मुरैना जिला है, यहाँ पे क्या होती है? सरसों। ठीक, फिर हमने पढ़ा था गुना जिला। तो गुने जिले में क्या मिल रहा था हमें? गुना जिला में सबसे ज्यादा मिल रही थी धनिया। फिर हमने पढ़ा था मंदसौर। तो मंदसौर में सबसे पहले तो आपको मिल रही थी लहसुन। तो दूसरा क्या मिल रहा था आपको? अफीम। ठीक, फिर हमने पढ़ा था उज्जैन जिला। उज्जैन में आपका सोयाबीन था। देखो, अब आप सोचे कि आपको अभी का अभी सारा याद हो जाए, तो आपकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में दिमाग में जा तो सकता है, लेकिन आप यदि इसको लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है? आज ही आप क्या कर लीजिए, एक मैप लीजिए, या फिर मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूं तो आप उसको निकलवा लीजिए, है ना। उस मैप के माध्यम से आप एक बार जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद हो जाए। ठीक है, चलो। फिर हमने देखा था धार। धार में क्या था इंपॉर्टेंट? पपीता। अलीराजपुर। अलीराजपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे पाई जाती है आम की नूर जहां प्रजाति। ठीक, खरगोन क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे होता है आपका कपास। बुरहानपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बुरहानपुर में होता है आपका हल्दी। ठीक, सर्वाधिक मसाला। ठीक है, ये सारी चीजें, और केला, ये कहाँ होता है? बुरहानपुर में। ठीक, अब बालाघाट में हमने देखा था चावल। ठीक, छिंदवाड़ा में हमने क्या देखा था? कॉर्न, यानी कि मक्का। मक्का कहाँ हो रहा था आपका? तो छिंदवाड़ा में हो रहा था। ठीक है, और अदरक भी कहाँ हो रही है? तो अदरक भी सबसे ज्यादा हो रही है छिंदवाड़ा में। ठीक है, चलिए, इसके बाद जबलपुर देखा था हमने। जबलपुर में आपका क्या क्या था? मटर थी।
मटर के साथ टमाटर भी थे। दोनों टर टर जो है, मटर और टमाटर, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं आपके? जबलपुर में। तो ये आप याद रखिए। नरसिंहपुर जो आपका जिला है, ठीक है, ये काय के लिए फेमस है? तो ये आपका दलहन के लिए। और गन्ना में, अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा स्थान है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। इसके बाद हमने रीवा पन्ना में देखा था तंबाकू। क्या देखा था हमने? तंबाकू। इसके अलावा यदि केवल और केवल पन्ना जिले की बात करें, ठीक है, किस जिले की बात करें? पन्ना जिले की। तो ये जो पन्ना जिला है आपका, ठीक है, ये काय के लिए फेमस हो रहा था? तो जो पन्ना जिला है आपका, वो आंवले के लिए फेमस हो रहा था। किसके लिए? आंवले के लिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे पन्ना नहीं है, यहाँ पे आपका सतना है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? सतना। ठीक। चलो, सीधी में आपका अल्थी था दूसरे नंबर पे, जबकि रीवा में जो अल्थी है वो पहले नंबर पे था। ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या किए थे, सारे ये पढ़े थे। आप एक बार मैप बनाने की कोशिश कीजिए तो आपको याद हो जाएंगी चीज, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। देखो, हमने कौन कौन से टॉपिक लिए थे आज? हमें पढ़ना था फसलों का वर्गीकरण, जो हम पढ़ चुके। हमें पढ़ने थे प्रमुख उत्पादक जिले, तो जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया। अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश के कृषि संबंधी संस्थान एवं पार्क के बारे में। और आज का लेक्चर फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब जो कल लेक्चर रहेगा, ये बाकी के बचे हुए 4 टॉपिक, ठीक है। चलो, चलो भैया, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान एवं पार्कों के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आप ग्वालियर से ही चालू करते हैं, ठीक है। कहाँ से चालू कर लेते हैं हम? ग्वालियर से। ग्वालियर में है आपका आलू रिसर्च सेंटर। आलू रिसर्च सेंटर जो है वो आपका कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक। इसके बाद भोपाल की यदि हम बात करें, तो भोपाल में पहले नंबर पे आपको मिलेगा कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। क्या मिलेगा? कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। ठीक। दूसरा आपको मिलेगा सोया बिस्किट का कारखाना। ठीक। तीसरा आपको मिलेगा जैव विविधता बोर्ड। बोर्ड, ठीक है। क्या मिलेगा? जैव विविधता बोर्ड। इसके बाद इकोलॉजिकल पार्क, कभी पूछ लिया जाए कि इकोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? आप क्या लगा के आएंगे? भोपाल में है। जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी आपका भोपाल में है। ये भी कहाँ है? भोपाल में। ठीक है ना। तो इतने सारे जो संस्थान हैं, ये सारे कहाँ पे हैं? ये सारे आपके भोपाल के अंतर्गत है। ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए, तो अब इनको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है ना। चलिए, अच्छा, अगले पेज पे लिख दूंगा, नहीं मिटाता हूँ, ठीक है। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब आगे पढ़ लो भैया। तो जो आपका सीहोर जिला है, यहाँ पे क्या है?
तो यहाँ पे है आपका दलहन रिसर्च सेंटर। क्या है यहाँ पे? दलहन रिसर्च सेंटर। ये दलहन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका अमलाह में प्रस्तावित है, सीहोर जिले की। ठीक है। अब देखो अंगूर रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये रतलाम में है। अंगूर भी सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिल रहा था? रतलाम में। तो अंगूर रिसर्च सेंटर भी कहाँ पे है? रतलाम में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अब हम देख लेते हैं नरसिंहपुर या फिर सिवनी में। देख लो, चलो यहाँ से चालू करो। सिवनी में है आपका सरकारी सोयाबीन तेल रिफाइनरी। सरकारी सोयाबीन तेल रिफाइनरी। ये कहाँ पे आपकी? तो सिवनी जिले के अंतर्गत। सिवनी के ऊपर एक जिला आपको दिख रहा होगा, नरसिंहपुर। ये काहे के लिए फेमस है? यहाँ पे भैया गन्ना रिसर्च सेंटर है। ठीक। और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा जबलपुर। जबलपुर में क्या है? जबलपुर में होता है जो मक्का है ना, मक्के का रिसर्च सेंटर है। मक्का रिसर्च सेंटर खमरिया जबलपुर। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा? खमरिया जबलपुर में कौन सा है आपका? मक्का रिसर्च सेंटर है। ठीक है, अब आम रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो आम रिसर्च सेंटर है आपका रीवा जिले के अंतर्गत। रीवा जिले में है आम रिसर्च सेंटर। ठीक है, क्या है यहाँ पे? आम रिसर्च सेंटर है गोविंदगढ़ में। कहाँ पे? स्थान भी लिख लो, गोविंदगढ़। ठीक है ना। चलो, एग्रो प्लास्टिक पार्क, ये आपका अशोकनगर में। एग्रो प्लास्टिक पार्क, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका अशोकनगर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े इसके बाद। अब गुना ले लो। गुना में क्या है? तो गुना में है आपका मसाला पार्क। जो कि एमपी का दूसरा पार्क है। क्या है? दूसरा मसाला पार्क है। अच्छा, दूसरा है तो पहला कहाँ पे था भैया? तो पहला मसाला पार्क जो आपका था वो था आपका छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ था? छिंदवाड़ा में। ठीक है, याद रहेगा। सॉरी, ये जो छिंदवाड़ा जिला है यहाँ पे क्या है? प्रथम मसाला पार्क है। ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख अनुसंधान एवं पार्क थे। थोड़े से और बचे हैं, उनको और देख लो। जैसे इंदौर की यदि हम बात करें ना, इंदौर में कौन सा है? इंदौर में और देख लो। इंदौर में आपका राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय। ये आपका कहाँ पे है? इंदौर में है। सोयाबीन वायदा बाजार, ये भी आपका कहाँ पे है? इंदौर में। ठीक है ना। पहला तितली पार्क और पहला बांस, सॉरी, दूसरा तितली पार्क और पहला बांस पार्क,
कहाँ पे खोला गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ खोला गया है, इंदौर में खोला गया है, बांस पार्क। ये कौन सा है, फर्स्ट बांस पार्क है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखने थे। इसके अलावा जैसे जो खरगोन है ना, यहाँ पे मूंगफली रिसर्च सेंटर है, देख लो ये जो खरगोन है ये मूंगफली रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। कपास रिसर्च सेंटर भी यहीं पे ही है, ठीक है ना। तो इतने सारे जो थे मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान एवं कृषि संबंधी संस्थान एवं पार्क थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। तो भैया आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। कल मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी जो क्लासों का गैप हुआ था उनको हम जल्दी ही खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 लेक्चर कर लें, है ना। तो 2-4 लेक्चर अपन क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, जो हम पीछे हो गए हैं मेरी तबीयत के कारण, है ना। चलिए, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा कोर्स आपको टाइम पे ही करवा दूंगा, है ना। चलिए, अब हमारे लिए कल की कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। कल हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के फसल क्षेत्र, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि और मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि संबंधी योजनाओं के बारे में हमें पढ़ना है, तो जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।